दीपक मिश्र इस वक्त हमारे साथ है। दीपक, ये दूसरा गेमिंग ऐप कौन सा है? बताया जा रहा है कि ये जो पहला गेमिंग ऐप था फोर्टनाइट, इसको लॉकडाउन के वक्त शाहनवाज ने मास्टर कर लिया था। तो ये दूसरा गेमिंग ऐप कौन सा था? इसके खुद का डिजाइन किया हुआ था या कोई और कॉमन गेमिंग ऐप था जिस पर ये माहिर हो चुका था? देखिए आनंद, ये भी कॉमन गेमिंग ऐप है जो मिडिल ईस्ट से जिसका सर्वर ऑपरेट चल रहा है, क्योंकि वैलोरेंट इसका नाम है। और ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे फोर्टनाइट ऐप है और उसका इस्तेमाल भी ये यहाँ पर उन्हीं नाबालिग लड़कों के जरिए कर रहा था। क्योंकि कुछ जानकारियां यहाँ पर गाजियाबाद पुलिस को मिली है कि इस नए ऐप के जरिए उसने कुछ और लोगों को भी इसमें गेमिंग ऐप के जरिए ये बताया था कि आपको इस तरह से खेलना है। और ये ऐप भी बिल्कुल उसी तरीके से, क्योंकि इसमें भी फोर्टनाइट की तरह 100 लोग एक साथ गेम खेल सकते हैं और ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसा फोर्टनाइट ऐप था। तो इस ऐप की सारी जानकारियां इसलिए जुटाई जा रही है क्योंकि ये क्या कई दूसरे ऐप का इस्तेमाल करके अलग अलग ग्रुप बनाकर लड़कों को बरगला रहा था, या फिर इसमें जो दूसरे, क्योंकि मिडिल ईस्ट कंट्रीज के कई सारे देशों के जो है कई युवा लड़के इसके साथ जुड़े हुए थे। पुलिस उनका पता लगा रही है क्योंकि पहले ही ये शुरुआती दौर में कह चुकी थी गाजियाबाद पुलिस की यूरोप से तार जुड़ रहे हैं। अब दुबई में जो इसका सर्वर है, क्योंकि फोर्टनाइट का सर्वर भी दुबई में माना जा रहा है क्योंकि मिडिल ईस्ट के किसी कंट्री में कहा जा रहा था, तो कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट के लड़के भी इसमें शामिल है। और दुबई जो ये नाबालिग लड़कों को लेकर जा रहा था, तो उसके पीछे की साजिश भी क्या यही थी? क्योंकि जो नया सर्वर है, जो नया गेमिंग ऐप है, ये भी क्या इसमें खास तौर से इसकी मदद कर रहा था या इसमें कौन नाबालिग लड़के शामिल हैं, इसका पता लगाया जा रहा है। जी, तो बहुत सारे डिटेल्स सामने आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कितने शातिर हैं। एक गेमिंग ऐप, पहले इसको चैट के लिए यूज किया जाता था, टेररिस्ट करते थे, अलगाववादी तत्व करते थे, अब इसको धर्मांतरण के लिए भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो इससे कैसे बचाया जाए आने वाली जनरेशन को, या अभी की जो युवा पीढ़ी है उसको, या आगाह किया जाए, बहुत बड़ा प्रश्न है। वहीं गेमिंग ऐप से धर्मांतरण मामले में गाजियाबाद पुलिस ने आरोपी शहनवाज और बच्चों की मां का बयान दर्ज कर लिया है। मुमताज पहले थाने के डीसीपी जोन 1 के ऑफिस गई, वहां से फिर उन्हें मुंब्रा पुलिस स्टेशन लाया गया, जहां उनका बयान दर्ज किया गया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि गाजियाबाद में मामला दर्ज होने के तुरंत बाद शाहनवाज खान अपने 2 भाइयों और मां के साथ सोलापुर के लिए रवाना हुआ था। सोलापुर पहुंचने के बाद शाहनवाज और उसके भाई वहां से भाग निकले। श्रेया के पास वापस लाइव चलते हैं। श्रेया, तो ये मुमताज की कहानी बताइए, ये क्या अपने बच्चों के साथ मुंब्रा छोड़कर सोलापुर गई और फिर उसे वापस लाया गया, या वो स्वतः वापस आ गई? देखिए, अभी तक मिली जानकारी में ये सामने आया है कि जैसे ही शाहनवाज उफ बद्दू को ये जानकारी मिलती है कि गाजियाबाद की एक पुलिस की टीम जो है वो मुंब्रा पहुंच रही है उसकी गिरफ्तारी के लिए, तो वैसे ही वो अपने 2 भाई और मां के साथ सोलापुर के लिए जो है वो फरार हो जाता है। लेकिन वहां से कुछ होता है जिसके बाद जो है वो मां जो है वो वापस मुंब्रा आ जाती है। वहीं पुलिस के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि एक भाई शाहनवाज के साथ है, वहीं दूसरा भाई दिल्ली में कहीं हो सकता है, लेकिन अभी भी उसकी तलाश भी जारी है। अब लगातार मुमताज से पुलिस ये पूछ रही है कि क्या दोनों भाई भी शाहनवाज के साथ उस बड़े रैकेट में इन्वॉल्व थे, क्या शाहनवाज को भी, जो शाहनवाज की मां है, उसको भी इस पूरे धर्मांतरण के मामले में जानकारी थी, क्या शाहनवाज के पास पासपोर्ट है, क्योंकि अभी सारी जो बैंक की जानकारी है वो पुलिस निकाल रही है क्योंकि बैंक को है वो सीज कर दिया गया है। लेकिन लगातार अभी भी गाजियाबाद की पुलिस थाने मुंब्रा पुलिस के साथ मिलकर अलग अलग जगहों पे शाहनवाज की तलाश कर रही है। तो श्रेया और दीपक, आपका धन्यवाद। लेकिन लेटेस्ट अपडेट जो आप ये कह रहे हैं कि एक शाहनवाज गाजियाबाद या फिर इलाहाबाद इस तरफ कहीं पर आकर सरेंडर करने की कोशिश कर सकता है। ये 3 भाई हैं, 3 भाई में 2 भाई साथ हैं, शाहनवाज और उसका एक भाई, और एक भाई जो है अलग होकर दिल्ली आ गया है। जबकि ये चारों, यानी शाहनवाज, उसके 2 भाई, उसकी मां, मुंब्रा छोड़कर सोलापुर गए, लेकिन मां वापस आ गई। अब वहां क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब शायद उस स्टेटमेंट में दर्ज है जो मुमताज ने पुलिस के साथ रिकॉर्ड करवाया है। 2 दिन वो गई है पुलिस स्टेशन। वहीं ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण वाले मामले में पुलिस को एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली है। पुलिस सूत्रों से पता लगा है कि बद्दो जिस गेमिंग ऐप फोर्टनाइट का प्रयोग कर रहा था, वो उसका सर्वर दुबई में पाया गया है। फोर्टनाइट ऐप वही है जिस पर बद्दो ने धर्मांतरण का वीडियो गेम अपलोड किया है। भारत की एजेंसियों के पास विदेशी सर्वर का एक्सेस नहीं है जिससे वो ये जांच कर पाएं और पता लगा पाएं फोरेंसिक फुटप्रिंट के कितने लोग इसमें फंसाए गए या इसमें शामिल थे, जो एक्टिव थे, जो इस नेटवर्क का हिस्सा हैं, क्या और भी लोग हैं।
और ये बात बद्दो को अच्छी तरह पता भी थी कि भारत के पास इसका एक्सेस नहीं है, इसलिए उसने जानबूझकर पूरी प्लानिंग के तहत फोर्टनाइट गेमिंग ऐप को ही चुना। दुबई में सर्वर होने से पुलिस को जांच में परेशानी होगी, ये बात भी शाहनवाज उर्फ बद्दो शायद जानता था, इसलिए उसने फोर्टनाइट गेमिंग ऐप को चुन लिया। इस सर्वर के जरिए मिडिल ईस्ट देशों में कई ऑनलाइन गेम प्लेयर्स भी जुड़ते हैं, जिनके संपर्क में आने पर नाबालिग लड़कों का धर्म परिवर्तन कराने में आसानी होगी। ये भी एक वजह हो सकती है बद्दो ने इस गेमिंग ऐप को ही चुना। आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र के ठाणे जिले से, और वहां मुंब्रा इलाके में एक मस्जिद के बाहर बड़ी सी होर्डिंग लगाई गई है, जिसमें मुस्लिम समुदाय को कई तरह की सलाह दी गई है। इसमें लड़कियों के माँ बाप को उन पर नजर रखने की सलाह दी गई है और दूसरे धर्म के लड़कों से दोस्ती ना करने की नसीहत भी दी गई है। होर्डिंग में मुस्लिम बच्चियों के अभिभावकों को उनकी जासूसी करने को कहा गया है, ताकि वो दूसरे धर्म के लड़कों से मेल जोल ना बढ़ाने पाए। बताया जा रहा है कि ये पोस्टर एक हफ्ते पहले लगाया गया है। मुंब्रा इलाके में, ठाणे के मुंब्रा इलाके में जो मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां सिर्फ हिंदू जो पॉपुलेशन है करीब 20% है, तो करीब 80% मुंब्रा इलाके में ठाणे के वो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। अब महाराष्ट्र के मुस्लिम बहुल इलाके मुंब्रा में एक मस्जिद के बाहर जो होर्डिंग लगाई गई, उसमें क्या लिखा गया और क्या सलाह दी गई, आइए आपको ये डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले लिखा गया है कि मुसलमान बच्चियां कुरान की तालीम हासिल करें। दूसरा लिखा गया ट्यूशन और दूसरे किसी बहाने घर के बाहर जाकर अजनबियों से ना मिलें। लड़कियों की माता पिता उन्हें स्कूल या कॉलेज खुद छोड़ें और वापस ले जाएं। लड़कियों को स्मार्टफोन से दूर रखें। स्कूल या कॉलेज में लड़कियों की दोस्ती किनसे है, इसकी जानकारी रखें। लड़कियों को पैगंबर मोहम्मद के साथियों की कुर्बानी के बारे में बताएं। ये बड़ा ही तालिबानी फरमान नहीं लग रहा आपको? क्योंकि तालिबान ने भी अब अफगानिस्तान में कुछ ऐसे ही नियम बनाए हैं कि महिलाएं घर से अकेले बिना किसी मर्द के नहीं निकल सकती। उनके सामने उनको एजुकेशन के लिए भी रोक दिया गया है। उनके हाथ में फोन का प्रयोग करना भी रोक दिया गया है। बाहर खुलेआम निकलना भी रोक दिया गया है। अपने सर को, चेहरे को पूरी तरह सर से पांव तक ढकने की भी हिदायत दी गई है। तो क्या ये फरमान, मुंब्रा के ये फरमान मस्जिद के, क्या तालिबानी आपको नहीं प्रतीत हो रहे हैं? ये प्रश्न उठता है। वहीं गाजियाबाद में गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण का मामला सामने आने के बाद उत्तराखंड के धामी सरकार को भी अलर्ट मोड में आते हुए हम देख सकते हैं। सीएम धामी ने साफ साफ कह दिया है कि गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण कराना बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है और सरकार इस पर कड़ा रुख अपना रही है। उन्होंने कहा ऐसे आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से इसके अंदर बहुत बड़ा कोई न कोई मैं कहूँ कि एक साजिश है या बहुत सोची समझी रणनीति है जिसके तहत ये हुआ है। लेकिन उत्तराखंड में अब सभी लोग इसमें जागरूक भी हुए हैं और सरकार भी इस पर अब सख्ती से काम करेगी और इसको बिल्कुल आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पर हर प्रकार से जांच से गुजरना होगा और सख्त कार्रवाई को भी उसका भी सामना करना होगा। किस लिए है न्यूज़ 18 इंडिया लगातार नंबर 1।